नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सुनील श्रीवास्तव के साथ हिंदी भूतिया कहानी। आखिरी बात, कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। रोमांटिक से भरी की नई कहानी आपके लिए पेश कर रहा हूं, कृपया एंजॉय कीजिए। कहानी अच्छी लगे तो। आज की इस कहानी का नाम है एक आखिरी बात। बात आज से करीब 4 साल पुरानी है। उस रात रईसगंज पुलिस चौकी इंस्पेक्टर खान के अलावा कोई भी नहीं था। बाहर जोर जोर से बिजली कड़कने के साथ साथ बहुत तेज बारिश भी हो रही थी। अंदर कुर्सी के ऊपर टांग पर टांग चढ़ाए इंस्पेक्टर खान सिगरेट के कश लिए जा रहा था और हर 2 कश के बाद बड़े अंदाज से उंगली के सहारे सिगरेट की राख को स्ट्रीम में झटक देता। वो ये सब कुछ इतने तसल्ली से कर रहा था कि जैसे कोई और यहाँ आएगा ही नहीं। अब इतनी तेज आंधी तूफान वाले बरसात में भला कोई क्यों आएगा। तभी इंस्पेक्टर खान के मोबाइल पर एक कॉल आता है। खान फोन पर, अरे जाने मन, तो आखिर इस बरसात ने तुम्हें मेरी याद दिला ही दी। हाँ, मौसम तो ठंडा हो गया है, पर ये सीने की जलन तुमसे मिलके ही कम होगी। उद्धरण चिन्ह। इंस्पेक्टर खान ये बोल ही रहा था कि इतने में पुलिस चौकी में लाइट चली जाती है और वो फोन पर कहता है, खान, इस बिजली को भी अभी जाना था क्या। उद्धरण चिन्ह। खान, अच्छा, अब मैं रखता हूँ। उद्धरण चिन्ह। फोन कट करते ही जैसे ही उसने मोबाइल का फ्लैश लाइट ऑन किया, पर बदकिस्मती से उसी वक्त उसके मोबाइल की बैटरी डेड पड़ जाती है और वो अंधेरे में ही हाथ पांव मारते हुए बाहर की तरफ निकलने लगता है। तभी दरवाजे के पास उसके पांव किसी चीज से टकराता है, मानो जैसे कोई बोरी रखी हो। इंस्पेक्टर खान किसी तरह लड़खड़ाते हुए बाहर पहुंच जाता है। बाहर वो देखता है कि ट्रांसफार्मर में आग लग गई है और इससे बिजली की चिंगारी निकल रही है। इंस्पेक्टर खान वापस अंदर आ जाता है और अपनी टेबल पर एक कैंडल जला लेता है और एक सिगरेट को मुंह से लगाए कैंडल की लौ से सुलगाता है। फिर एक कश लेकर जैसे ही उसकी नजरें ऊपर उठती है, एक जोर की बिजली पड़ती है जिसकी रोशनी में दरवाजे के पास ही लड़की दिखाई देती है। ऊपर सफेद टोप और नीचे ब्लू जीन्स और अंधेरे में चमकती बिजली के बीच हुई उसकी कमर, जिसे देखकर इंस्पेक्टर खान सिगरेट की राख को छिड़कते हुए खड़ा हो जाता है। लड़की का पूरा बदन पानी से सराबोर था। वो इंस्पेक्टर की तरफ बढ़ते हुए बोलती है, इंस्पेक्टर, मुझे एफआईआर लिखवानी है। उद्धरण चिन्ह। इंस्पेक्टर खान पैनी निगाहों से उसे ऊपर से नीचे तक घूरते हुए देखता है। उद्धरण चिन्ह। खान, लिख देंगे, पहले थोड़ा पास तो आ जाओ। उद्धरण चिन्ह। उसकी बात सुन लड़की थोड़ा सा कपका जाती है। फिर खान अपनी बात करें तो वहां पे हुए कहा, खान, मेरे कहने का मतलब है पास आकर इस कुर्सी पर बैठ जाओ। रोशनी कम है ना, अगर पास रहोगी तो सब अच्छे से दिखेगा साफ साफ। उद्धरण चिन्ह। लड़की से पानी ऐसे टपक रहा था जैसे कोई मोती हो। वह आगे बढ़ते हुए कुर्सी पर बैठ जाती है। इंस्पेक्टर खान सिगरेट को झिटकते हुए एक और कश लगाते हुए उस लड़की की तरफ बढ़ता है। धुआं छोड़ते हुए वह लड़की के कंधे पर हाथ रखते हुए बोलता है, लड़की, बताओ क्या हुआ तुम्हारे साथ, किसके खिलाफ एफआईआर करवानी है। उद्धरण चिन्ह। लड़की इंस्पेक्टर खान के छूने को नजरअंदाज करती है। इंस्पेक्टर, बहुत बड़े लोग हैं और मेरी जान के दुश्मन बन गए हैं, क्योंकि मैंने उनके खिलाफ कंप्लेंट दर्ज की कि दवा की आड़ में वो ड्रग्स का बिजनेस करते हैं। उद्धरण चिन्ह। इंस्पेक्टर खान उसकी बात सुन कुछ सोचते हुए सिगरेट के 2 कश भरता है और सिगरेट को नीचे पांव से मसलते हुए कहता है, लड़की, बड़े लोगों के खिलाफ जाना मतलब बड़ी मुसीबत। तुम शायद सिंघानिया साहब की एजेंसी की बात कर रही हो। उनके खिलाफ जाने की हिम्मत तो शहर में किसी की नहीं है। उद्धरण चिन्ह। इंस्पेक्टर खान के मुंह से सिंघानिया के लिए साहब सुनकर लड़की को समझ में आ गया कि खान उसकी कोई मदद नहीं कर सकता है। फिर भी वो कहती है, लड़की, लेकिन सर आप ईमानदारी से तहकीकात करेंगे तो सलाखों के पीछे होगा वो। उद्धरण चिन्ह। ईमानदारी का नाम सुनते ही खान टनक जाता है। खान, अरे छोड़ो, ये ईमानदारी की बात है, 20,000 की सैलरी भी टाइम से नहीं आती। थोड़ी सी बेईमानी कर लो तो हाथों हाथ लाखों मिलते हैं। ये बताओ, तुम्हारी मदद करके मुझे क्या मिलेगा। उद्धरण चिन्ह। खान की बात सुन लड़की जवाब देती है, पर मेरे पास तो कुछ भी नहीं है आपको देने के लिए, पर मैं आपके लिए कुछ भी कर सकती हूँ, जो आप चाहो, जैसा भी चाहो। उद्धरण चिन्ह। लड़की की यह बात सुनकर इंस्पेक्टर खान के चेहरे पर फुटिल मुस्कान आ गई। वह मन ही मन कुछ सोचते हुए अपनी कुर्सी पर बैठ गया। उसे मालूम था कि आज नहीं तो कल सिंघानिया उसे अपने रास्ते से हटा ही देगा, तो क्यों ना आज वो उस लड़की का रस चख ले। ये सब सोचते हुए इंस्पेक्टर खान एक और सिगरेट जलाता है और कश लगाते हुए रंगीन मिजाज में उस लड़की से पूछता है, खान, नाम क्या है तुम्हारा। उद्धरण चिन्ह। लड़की, नायरा। उद्धरण चिन्ह। लड़की का जवाब सुनते ही इंस्पेक्टर खान कहता है, खान, बताओ नायरा, क्या कर सकती हो तो मेरे लिए। उद्धरण चिन्ह। खान की बात सुनते ही लड़की खड़ी हो जाती है और अपने दोनों हाथ टेबल पर रख झुकते हुए कहती है, लड़की, वही जो आप चाहते हैं, फिर आप उसके खिलाफ एक्शन तो लेंगे ना। उद्धरण चिन्ह। ये बात लड़की ने इंस्पेक्टर खान की आंखों में आंखें डाल के कही।
लेकिन इंस्पेक्टर खान की निगाहें तो किसी और गहराई में गोते खा रही थीं। वह खान के पास आ गई। खान ने भी सिगरेट की आखिरी कश लेते हुए उसे जमीन पर फेंक दिया और उसे अपनी बाहों में ऐसे भर लिया जैसे कि वर्षों से प्यासा हो। नायरा भी अब मदहोश हो चुकी थी। तभी खान के मोबाइल पर किसी का कॉल आता है। अपने मोबाइल की आवाज़ सुन इंस्पेक्टर खान एक सेकंड के लिए दंग रह जाता, क्योंकि उसका मोबाइल तो डेड हो गया था। उसने देखा कि मोबाइल पर सिंघानिया का कॉल था। उसने नायरा को अपनी कुर्सी पर बिठा दिया और खुद थोड़ा दूर खिड़की के पास चला गया ताकि उनके बीच की बात नायरा ना सुन ले। खान फोन पर, हाँ सिंघानिया साहब, बताइए क्या सेवा कर सकता हूँ आपकी। उद्धरण चिन्ह। खान की बात सुन सिंघानिया जवाब देता है, सिंघानिया, एक लड़की को ठिकाने लगाना है। उद्धरण चिन्ह। खान, अगर मैं गलत नहीं हूं तो उसका नाम नायरा है। उद्धरण चिन्ह। खान की बात सुनते ही सिंघानिया दंग हो जाता है और कहता है, सिंघानिया, हाँ हाँ भाई, पर यह बात तुम्हें कैसे पता चली। उद्धरण चिन्ह। खान, अब जुर्म मुझसे कैसे छुप सकता है सिंघानिया साहब, आप चिंता ना करें, लड़की मेरे पास है। अभी तो मैं उसकी जवानी का रस चख रहा हूँ, एक बार अच्छे से चख लूँ फिर लगा दूंगा ठिकाने। उद्धरण चिन्ह। खान की बात सुन सिंघानिया छल्ला के कहता है, सिंघानिया, अब तू लाश को भी अपनी हवस का शिकार बनाएगा क्या। जल्दी से नायरा की लाश को ठिकाने लगा और हाँ, मेरे बेटे का नाम नहीं आना चाहिए। उद्धरण चिन्ह। सिंघानिया की बात से खान के होश उड़ जाते हैं। खान, लाश, कैसी लाश। उद्धरण चिन्ह। सिंघानिया, नायरा की लाश। जब वो तेरे पुलिस चौकी में भाग के जा रही थी, मेरे बेटे ने पीछे से कई गोलियां दाग दी। मुझे नहीं लगता कि अब वो बची हुई होगी। देख जाकर लाश दरवाजे के पास पड़ी होगी। काम खत्म होते ही आ जाना अपनी कीमत लेने। उद्धरण चिन्ह। सिंघानिया से बात करते हुए जैसे ही वो पीछे मुड़ता है तो वहां नायरा होती ही नहीं है। इधर उधर देखने पर भी उसे कोई नजर नहीं आता। जब वह वापस से अपने मोबाइल से किसी को कांटेक्ट करने की कोशिश करता है तभी मोबाइल फिर से डेड हो जाता है। वो मोबाइल जोर से पटक देता है और टेबल पर रखे टेलीफोन की तरफ जाता है, पर उस टेलीफोन की लाइन भी डेड होती है और उसका गुस्सा इतना बढ़ जाता है कि वो इस टेलीफोन को भी जोर से पटक देता है। उसे समझ नहीं आता है कि अब किसी को कैसे बुलाऊं, क्या करूं। वैसे उसको समझने की जरूरत भी क्या थी, क्योंकि सिंघानिया का कॉल ही उसके लिए लास्ट कॉल था। पर उसे अभी भी यकीन नहीं हो रहा था सिंघानिया की बातों पर, क्योंकि कुछ समय पहले तक नायरा उसकी बाहों में ही तो थी। अचानक पुलिस चौकी की लाइट जलने बुझने लगती है। तभी खान की नज़र दरवाजे के पास पड़े किसी बोरे जैसी चीज़ पर जाती है जिससे वो टकराया था। जैसे ही वो उसके पास पहुंचता है तो देखता है खून से सनी किसी लड़की की लाश। जैसे ही वो उसे पलटता है तो वो कोई और नहीं बल्कि नायरा की ही लाश होती है। खान नायरा को मरा देख ठंडा पड़ जाता है, फिर भी ना जाने क्या देखने को लाश की तरफ बढ़ता है। तभी नायरा की लाश अपने हाथ से उसे जोर से पकड़ लेती है और अपने खूनी आंख खोलते हुए कहती है, लाश, अब तो एफआईआर लिखेंगे ना इंस्पेक्टर खान। और इसी दहशत के साथ डरावनी हिंदी स्टोरी समाप्त हो जाती है। दोस्तों, ये हमारी डरावनी हिंदी स्टोरी आपको कैसी लगी तो कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।